अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी पहले तो आप मेरी शहज़ादी को देखिए और माशाल्लाह कह दें, ठीक है। और अभी हम लोग जा रही हैं एक देसी रेस्टोरेंट पे। आपकी बहन बहुत चट हो रही है यार, प्लीज़। काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी जाने का। और रोज़ हाब में मेरे ना मतलब देसी खाने आते थे यार। ख़ुद तो बनाते रहते हैं लेकिन कभी मेरा दिल भी करता है कि कोई मुझे भी ट्रीट दे, कोई पक्की पकाई मेरे आगे भी आ जाए, मुझे खुद ना पकानी पड़े, तो तब मैं खुद को ट्रीट खुद ही दे लेती हूँ। मिराल के अब्बा का प्लान था, उस्मान का प्लान था हमारे साथ जाने का। लास्ट वीक का हमने डिसाइड किया हुआ था कि आज हम जाएंगे, लेकिन आज उनकी 2 अपॉइंटमेंट्स थी तो वो हमारे साथ नहीं आई, इसलिए हम दोनों अकेली जा रही हैं। आज आपकी बहन थोड़ी इमोशनल बात करेगी, सो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को बर्दाश्त कीजिएगा। अगर आपको लगता है सच कह रही हूँ मैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप सबका कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे इस तरह का एक्सपीरियंस तो ज़रूर रहा होगा। तो जी बात कुछ यूँ है कि कुछ लोग मैं फिर से कहूँगी, कुछ लोग आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स सर्कल में या आपकी ज़िंदगी में कह सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत अहमियत देते हैं। आप हर चीज़ को निगलेक्ट करके उन लोगों को अहमियत देते हैं, हर चीज़ को पीछे करके उन लोगों को आगे रखते हैं। और फिर एक टाइम आता है कि आपको इस चीज़ का पता लग जाता है कि आप उनके आगे कोई वैल्यू नहीं रखते, आपकी उनके सामने कोई अहमियत नहीं है। और आई नो कि ये बहुत सैड बात है, बट तकलीफ़ देने वाली बात है, लेकिन ये सच है। और अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है मेरा बहुत से लोगों के साथ ऐसा कि बहुत करीबी लोग थे मेरे, बहुत करीबी। और एक टाइम ऐसा आया कि अब तो मेरे ख्याल से मेरी उनसे कोई बातचीत ही नहीं है। कभी लगता था कि उनके बगैर मैं रह नहीं पाऊँगी। मेरी ज़िंदगी का वो बहुत एक अहम हिस्सा है। और लेकिन रह रहे हैं, ज़िंदगी गुज़र रही है। कुछ दिन पहले मेरी अपनी एक दोस्त से बात हुई तो मुझे कहती है कि यार तुम्हें पता है, तुमने मेरे बारे में सोच के मुझे मैसेज किया और इट मीन्स अ लॉट। और उसको ये नहीं पता कि उसकी इस बात से मैं कितना खुश हो गई कि थैंक गॉड एटलीस्ट कुछ तो मैंने कमाया है अपनी ज़िंदगी में। कोई तो ऐसे दोस्त मैंने रखे हैं जो मेरी वैल्यू करते हैं, जिनको लगता है कि मैं अगर उनसे बात कर रही हूँ या उनको मैंने मैसेज किया है तो मैंने अपनी ज़िंदगी में से, अपने टाइम में से बहुत कीमती वक्त निकाल के उनको मैसेज किया है। मेरे नज़दीक उनकी कोई अहमियत है, उनकी कोई वैल्यू है, कोई इम्पोर्टेंस है तो मैंने उनको मैसेज किया है। एटलीस्ट उन लोगों को ये पता है बात। और उसने मुझे ये बात बोली तो मेरे लिए ये बड़ी अच्छी बात थी कि यार एटलीस्ट मैंने कुछ कमा लिया अपनी ज़िंदगी में, कुछ अच्छे दोस्त कमा लिए हैं मैंने। आप यकीन करें, हम जिन लोगों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, हमें ज़िंदगी में बहुत सबक मिलता है इन चीज़ों से। बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं हर चीज़ को पीछे छोड़ के। और उन लोगों को ये लगने लग जाता है कि हम पता नहीं इतने फालतू हैं, हम लोगों के पास बहुत टाइम है जो हम उनके पीछे लगे हुए हैं। हमें कोई मुंह नहीं लगाता या हमें कोई पूछता नहीं है तो इसलिए हम उन लोगों के पीछे हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता कि वो लोग हमारे लिए कुछ हैं जो हम उनकी पीछे हैं। लाइक हाउ आई कैन एक्सप्लेन दिस फीलिंग कि हमारी ज़िंदगी में उनकी कोई अहमियत है जिसकी वजह से हम उनके साथ हैं। बट जब वो लोग इस चीज़ को शो करवा देते हैं ना कि उनको कोई फ़िक्र नहीं है, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को छोड़ देना बहुत अच्छी बात है। आपकी ज़िंदगी संवर जाती है जब आपको इस चीज़ का पता लग जाता है कि आपकी ज़िंदगी में जो अच्छे लोग हैं या जो लोग आपकी वैल्यू करते हैं वो रह चुके हैं और फालतू लोग, फजूल लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं। और यकीन करें ये लोग सिर्फ टेंशन देने के लिए आपकी ज़िंदगी में रहते हैं। अदरवाइज़ ये लोग किसी काम के नहीं हैं, ये ना तो किसी को खुश देख सकते हैं, उल्टा फसाद ज़रूर डाल लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना ही दुआ है।
मैं तो कहती हूँ जिस बंदे को पता लग जाए ना कि आपकी ज़िंदगी में ये बंदा आपके साथ सिंसियर नहीं है, आपके साथ मुखलिस नहीं है, यार उसको छोड़ दो इससे पहले कि आपकी और फीलिंग्स उसके साथ अटैच हों, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हों बहुत टाइम गुजरने के बाद। तो बेहतर है कि आप उसको टाइम से छोड़ दो। बाद में भी तो जलील हो के छोड़ना ही है ना, तो पहले छोड़ दो। एटलीस्ट आपको उस टाइम दर्द तो होगा, दुख होगा, बट इतना नहीं होगा जितना आपको वक्त गुजरने के बाद, टाइम अपना इतना ज़ाया करने के बाद, ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट करने के बाद आपको ऐसे लोगों पे आपको अफसोस हो कि हमने अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती वक्त ज़ाया किया है। ठीक है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं या आपके दोस्त हैं, उनको वक्त पे ही छोड़ दें, बिकॉज़ वो आपके कभी भी दोस्त नहीं रहे। वो आस्तीन के सांप वाली तो बात सुनी ही होगी आपने, कहावत तो सुनी ही होगी कि आप तो इन लोगों का जितना मर्जी अच्छा चाह लें, लेकिन ये दिल में आपके लिए जहर रख के बैठे होंगे। ये लोग इतने बड़े मुनाफिक होंगे कि यह वक्त आने पे आपको ऐसी ठेस पहुंचाएंगे, ऐसी चोट देंगे कि आप सारी ज़िंदगी उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो खैर हमारी सिक्स सेंसेस हमें बताती तो रहती हैं कि ये बंदा तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, बच जाओ इससे। बट हम लोग फिर भी कहते हैं कि नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता। ये दिमाग और दिल की लड़ाई चलती रहती है कि नहीं यार नहीं ये बंदा नहीं कर सकता, मैं इसका इतना करता हूँ। एटलीस्ट वो इस चीज़ को वैल्यू तो करते ही होगा कि मैं उसका इतना करता हूँ। तो जी ऐसा कुछ नहीं है, उस बंदे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर लें उसके लिए। ठीक है, सो इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ें। और हम लोग पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट। अच्छा जी, नाम है उसका फिर स्किप हो गया, सॉरी। ये है रविंतोला तंदूरी कुजीन। या इनका बफे था आज, लाइक मेन्यू जो मेरी पसंद का था, मैं उस हिसाब से गई थी। होता तो पूरे वीक में ही है, वीक डेज में होता है, तो जो मुझे लग रहा था कि अच्छा होगा। पर यकीन करें इनका खाना बहुत ही एवरेज था। सिटिंग प्लेस अच्छी है बट खाना बहुत ही एवरेज है। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया इनका खाना। चिकन टिक्का मसाला था, मलाई कोफ्ता था और मिक्स वेजिटेबल्स थी, और एक चिकन बिरयानी बहुत ही बुरी थी, और सारे सालन मीठे थे, कोई मज़ा नहीं आया। सैलेड में इनकी काफ़ी ऑप्शंस थी, और फ़िश फ्राई थी, साथ में रोटी थी, साथ में चिकन फ्राई था। और ये मैंने प्लेट भर के इतनी बड़ी गलती की, आपको मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे ये मुझे कह रही है नीचे उतार दो मुझे, और इसको नीचे उतारने के बाद फिर बस वही हुआ जो होता है अक्सर। इसने मुझे आराम से बैठने नहीं दिया। खैर हम लोग यकीन करें आधे घंटे में ही निकल गए थे यहाँ से। मुझे जितनी उम्मीद थी ना कि मैं यहाँ बैठ के कुछ खाऊं पीऊँगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। मैं बस निकल आई जल्दी खा के। जितना खाना था मैंने, मेरा पहले नवाले में दिल भर गया कि एवरेज है खाना, कोई बहुत ख़ास नहीं है। खैर हम लोग जाते हैं लिपावारा खाना खाने ना, वहाँ का अच्छा खाना है, बट फ़िलहाल उनका रेस्टोरेंट आई डोंट नो क्यों बट फ़िलहाल बंद है। और उनका खाना अच्छा होता है। क्या नाम था उनका, एक तो नाम मेरे जहन में नहीं आते। उफ अल्लाह, क्या नाम था उसका यार। अच्छा ठीक है, नहीं याद आ रहा है। अब हम यहाँ से ना, मैंने असल में चलते चलते सर्च किया कि हमें किसी पार्क में जाना है, और मैं पार्क, यार गर्मी बहुत थी बाहर धूप की वजह से, और मैंने सर्च किया कि किसी ना ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे पानी हो, लाइक किसी लेक पे जाते हैं। तो मैंने सर्च किया, मुझे दो नज़र आई। एक मैंने करके उसको कैंसिल किया, दूसरी की कि जो ना काम्पी के नज़दीक हो, बिकॉज उस्मान की अपॉइंटमेंट पहली काम्पी में थी, और वहाँ से हम दोनों ने इकट्ठे फिर जाना था तपियोला। तो ये मुझे ना यहाँ पे ये लोग मूवी की शूटिंग करते हुए नज़र आ गए, तो मैं फिर यहाँ खड़ी होगी। ये मेरी बस स्टॉप के बिल्कुल सामने था, तो मैं फिर यहाँ पे खड़ी होगी। ये किसी फिनिश टेली सीरीज़ की ना शूटिंग हो रही है। सो मैंने वैसे अपनी लाइफ में कॉलेज ट्रिप में एक दफ़ा देखा था, बट वो बहुत दूर से फ़िज़ा अली का कोई ड्रामे की शूटिंग हो रही थी, तो वो बहुत दूर से देखी थी। तो फिर मैं यहाँ
करीब से आके देखने लगी तो ये मेरे पास आके कहता है कि तुम ना कैमरे में आ रही हो, थोड़ा साइड पे हो जाओ। फिर मैं थोड़ा साइड पे होके उससे पूछने लगी कि ये कोई प्रोजेक्ट है या क्या है। तो उसने बोला कि एक ना टीवी सीरीज़ है। मैंने उसका नाम पूछा तो कहता है ये तो सरप्राइज़ है अभी, बिकॉज ये ऑन एयर नहीं आया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं कहाँ फिनिश सर्च करके तो देखूँगी खोल के, चलो इधर ही थोड़ी देर देख के जाती हूँ, भी मेरी बस आने में 5 मिनट है। तो मैं बस इसके पास खड़े होके इसको देखने लग गई। मेरा टाइम हो गया, इसको मैंने कहा कि ओके लाफिस, मेरी बस का टाइम हो गया, अब मैं जा रही हूँ। अब यहाँ पे आगे धूप है, मैं इसलिए नहीं जा रही, खड़े नहीं था होने हो रहा। तो मैं यहीं पे खड़ी थी और वो मुझे थोड़ी देर बाद आके कहता है कि तुम फिर कैमरे में आ रही हो तो तुम वहाँ चली जाओ। मैंने कहा कि यार मैं जाने वाली हूँ, मेरी बस आने में 1 मिनट है, सब्र कर जाओ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। तो खैर इतने में इमरान ने मेरी एयरपॉड्स को निकाल के उसको हाथ में पकड़ के, तो ये ना मुंह में डालती है और फिर उनको नीचे गिरा देती है। तो देखो इसका ये हाल। अब ये रोने लग गई थी कि मुझे दे दो, लेकिन मैं इसको कैसे देती, इसने तो ख़राब कर देना था। खैर हमारी बस आ गई, इसी में हमने जाना है। और यार जो जलालत हुई है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ये वाला दिन बहुत हेक्टिक था आपकी बहन के लिए, यकीन करो। हम सुबह 10 बजे निकले हैं और शाम रात तो नहीं है, शाम को हम 9 बजे घर वापस आए हैं। और ये जो मैंने माशाल्लाह से किया था ना सर्च, पार्क ये पार्क नहीं था, ये पार्क नहीं था। वहाँ से इतनी स्मेल आ रही थी, इतना गंदा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ मेरा फिनलैंड में किसी ऐसी जगह जाने का। शायद धूप काफ़ी थी और पानी खड़ा था, तो वो पता है वो एक अजीब सी स्मेल आती है, पाकिस्तान में क्या कहते हैं, छप्पड़ की स्मेल वो स्मेल थी, मच्छर थे। और मैं इतनी आवाज़ार हुई, मेरे से उधर खड़ा भी नहीं हुआ कि मैं इतना वॉक करके आगे गई और फिर मैं वहीं से वापस दोबारा आई कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मेरी टांगों की बस हो चुकी थी इतने में, बिकॉज़ रेस्टोरेंट से निकल के जो मैंने वॉक की थी वो पहले 5 मिनट की थी जब मैं गई थी, और वापसी पे जो मुझे बस स्टॉप नज़र आ रहा था वो 15 मिनट की वॉक पे था। और इतनी धूप में वॉक करना, उफ। ये अब मैं पार्क जा रही हूँ, अब चेक करें, इतना चल के कुछ हासिल नहीं हुआ। जब ऐसा होता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि यार ये क्या किया मैंने, इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। मतलब ना जाती मैं यहाँ, मैं कहीं और चली जाती, मैं कुछ और सर्च कर लेती। यहाँ पे मतलब वाइब्स आ रही थी मुझे कि मैं किसी गलत प्लेस पे आ गई हूँ। बट हर दफ़ा ऐसा होता नहीं है ना, कि क्योंकि मैं पहले भी 1-2 दफ़ा गई हूँ तो बहुत अच्छी ऐसे व्यू होता है और बड़ा अच्छा लगता है। अब ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो साइड पे ये वाले पौधे हैं ना, पौधे तो नहीं है, ये जो भी है जड़ी बूटियाँ, इनकी इतनी स्मेल थी, उफ। अब मैं सोचूं यहाँ ना तो कहीं छाँव में खड़े होने की कोई चीज़ नज़र आ रही है, ना ही कोई जगह है, मैं कहाँ आ गई हूँ। इसी उम्मीद में आगे जा रही थी कि कुछ नज़र आ जाएगा, पर यहाँ पे खड़े होकर मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं से मैंने टर्न लिया शॉर्टकट। और ये इस तरह की बाइक्स के लिए पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि एक्सपेंसिव, और यहाँ पे रूल पड़ी हुई है, लुट पड़ी हुई तो नहीं है, रूल पड़ी हुई है। एक्सपेंसिव गाड़ियाँ और एक्सपेंसिव बाइक्स बहुत हैं। और खैर हम लोग अब यहाँ से, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैंने कहाँ निकलना है, बस मैं चलती जा रही थी, बिकॉज़ मैं वापसी पे दूसरे रास्ते से आई थी और मुझे शॉर्टकट लग रहा था। तो खैर हम लोग उसी बस स्टॉप पे वापस पहुँच तो जाएंगे, लेकिन बस हो गई थी मेरी। चलने का तो चलो जो था। एक तो मैंने शूज़ दूसरे पहने हुए थे, मेरे आगे से पाँव के अंगूठे जो हैं वो इतने दर्द कर रहे थे, और ऊपर से धूप। थोड़ी देर बाद बादल आते थे, बट एकदम से फिर इतनी धूप, और मैं कहती थी या अल्लाह कोई छाँव मिल जाए। खैर अब यहाँ से अगर मैं, ये देखो यहाँ से मैंने शॉर्टकट मारा है मैंने भी, तो फिर हम ये बस स्टॉप पे पहुँच जाए। अब यहाँ पे ये मुझे कायद-ए-आज़म के ज़माने की गाड़ी नज़र आई। मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो ये मुझे बड़े गौर से देखने लग गया कि ये क्या कर रही है। उसको ये नहीं पता कि ये बहुत एंटीक पीस है जो वो चला रहा है। खैर हम लोग कापी की गाड़ी में बैठ के फाइनली जाके, मैंने उस्मान को मैसेज किया तो उनका मैसेज आया कि अभी मैं अब मीटिंग में हूँ और आप लोग घूमो फिरो, बाद में मिलते हैं। तो मैंने फिर आइसक्रीम खाई और फिर मैंने फ्लाइंग टाइगर को खोजा पकड़ के,
क्योंकि फ्लाइंग टाइगर पे चीज़ें ज़रा सस्ती मिलती हैं और बहुत अच्छी मिलती हैं। लाइक आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ से भी मिल जाती हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से पूछ रही थी कि ये जो आइसक्रीम्स हैं ये जेलेटिन फ्री है? तो कहती है हाँ हाँ ये सारी मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छी वाइब आ रही थी मुझे यार। मुझे ये कलरफुल थीम्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बिकॉज़ कलर्स से मुझे इश्क है। और बस इन चीज़ों को देख के मैं भी ज़रा आ जाती हूँ इन चीज़ों में, बहकावे में आ जाती हूँ। तो खैर आइसक्रीम खाने के बाद मैं फ्लाइंग टाइगर में गई। फ्लाइंग टाइगर में मैंने खूब सर्च की, चीज़ें देखी, एक एक उठा के मेरे ख्याल से मैंने कोई 1 घंटा तो लगाया होगा या उससे भी ज़्यादा। लास्ट वीडियो में मैंने यही बात की है कि हम औरतों ने कोई चीज़ लेनी हो या ना हो, हम विंडो शॉपिंग तो खूब आराम से करते हैं। अब ये मुझे एक नज़र आई डायरी, एक क्या यहाँ पे बहुत सी डायरीज थी। अब मुझे लेनी तो है ही, लाइक मेरे पास पड़ी हुई हैं, बट मुझे एक और लेनी है अपनी मोटिवेशन के लिए। तो मैं बस वही देख रही थी कि शायद कोई मुझे मिल जाए। एक पसंद तो आई है, अब मैं वो लेके भी आऊँगी। अच्छी डायरी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं स्कूल जाऊँगी ना जब, फिर लेके आऊँगी, अभी नहीं। और वो वाली डायरी को मैंने प्रॉपर मतलब बड़े ध्यान से देखा भी था। ये वाली थी वो, इतनी अच्छी डायरी थी यार ये वाली। चेक करो इसके कलर्स। इस पर मैंने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया था इसको देखने में। और फिर उसके बाद मैंने मतलब प्रॉपर वीडियो बंद करके उसको देखा, एक एक उसका पेज, और फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ अब जब मेरा स्कूल स्टार्ट होगा तो मैं ये वाली ज़रूर लेके जाऊँगी। और ये एक तो ये फर वाली जो चीज़ें हैं, उफ इतना अट्रैक्ट करती हैं ना, इतनी अच्छी लगती हैं। अब ये सब डायरीज़ हैं और कितनी प्यारी डायरीज़ हैं यार, दिल कर रहा था सारी ले लूँ मैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आगे मुझे नज़र अच्छा डायरीज़ ये आगे तक चलती जाएंगी, ठीक है। अब साथ साथ दूसरी चीज़ें भी आ रही हैं। अब इनकी थीम आजकल ना पर्पल है। इनकी ना एक स्पेसिफिक थीम होती है, लाइक कभी ये ब्लू कलर की सारी चीज़ें लगा देते हैं, कभी ये रेड कलर की सारी चीज़ें लगा देते हैं। तो आज भी इनकी शॉप पे सबसे ज़्यादा चीज़ें पर्पल कलर में होंगी। आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे देख रही थी ये वाला सारा सेक्शन तो जी प्राइड का, इनको तो भाड़ में भेजो, इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये गाड़ी में देख रही थी खुलेगी कैसे, बिकॉज इसके अंदर 2 गाड़ियाँ थी, पर मुझे समझ कुछ नहीं आया इसने कैसे खुलना। इसको मैंने वहीं पे छोड़ दिया। फिर आगे ये एक तो इनके ये सरप्राइज़ बॉक्सेस में आई डोंट नो क्या होता है, बट कभी देखूंगी। खैर ये सारे टॉयज़ देख रही थी कि इनमें से कोई मिराल के काम का मुझे मिल जाए, बट ये सारे मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन मंगवाए हुए हैं। और मैं देख रही थी कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा हो जो मिराल के लिए काम का हो और मेरे पास ना हो। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर हम आगे बढ़े तो मुझे यहाँ पे कलर्स नज़र आए, ये कार्ड्स थे और यहाँ पे ये कलर्स नज़र आए। मैंने ये कलर्स एक बंदी की वीडियो में देखे थे और मैं सोची थी कि ये काफ़ी महंगे होंगे। वो मैंने देखा तो वो तो 4 यूरो के। तो मैंने कहा यार ये तो बड़े सस्ते कलर्स हैं, इट मीन्स को उसको बड़ा फ़ायदा है यार, मैं भी लूँगी, ये अच्छी बात है। देखा यहाँ पे आपको जो कलर्स मिलेंगे ना, वो आपको जो इनकी मेन बुक शॉप्स हैं वहाँ से बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे। लास्ट वीडियो में मैं गई थी पुल्लो पे, आई थिंक उसका नाम पुल्लो ही है। आई होप कि मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो वहाँ पे भी वो सस्ते थे, लेकिन इनकी जो मेन बुक शॉप्स है ना, स्टेशनरी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक 50 यूरोज़ की एक पेंसिल, 25 यूरोज़ की एक पेंसिल, 75 यूरोज़ के 250 यूरो के कलर्स, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। और वही वाले कलर्स मैंने कल वाली वो जो दुकान है वहाँ देखे थे तो वहाँ बड़े सस्ते थे। ये टाइगर पे तो सस्ते हैं ही। अब ये देखो ये मुझे यहाँ पे सुई धागा नज़र आ गया और मैं सोचूं कि मैं तो सोचती थी यहाँ से कुछ नहीं मिलता यार, पर यहाँ से तो सब कुछ मिलता है। अब मेरे पास ये अच्छा मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ मतलब कोई कुछ करूं, बट मेरा भी ऐसा कोई टाइम टेबल बन नहीं रहा ना कि मैं अपनी कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ जैसी हॉबीज़ को कैरी कर सकूं। फ़िलहाल मुझे लगता है मिराल डे केयर जाना शुरू करेगी तो शायद मेरा कुछ कोई शेड्यूल बने, कोई कुछ ऐसा हो कि मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकाला करूं। बिकॉज़ अभी तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं। जैसे अभी ये सोई हुई है तो मैंने सोचा कि अच्छा यार जल्दी जल्दी मैं वीडियो एडिट कर लूँ। इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली है कोई,
तो यार मैं सोई नहीं होती, मैं इधर ही होती हूँ, बस मुझे टाइम ही नहीं मिलता। वो सोती है तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी सो जाऊँ अब, ताकि सुबह मैं टाइम से उठ जाऊँ। और अभी मैं उठती हूँ तो मेरे उठने से पहले वो उठी होती है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। मैं क्या करूँ? फिर वो सोती है तो मैं कहती हूँ अच्छा मैं कोई काम कर लूँ। मैं उठ के इसको सुला के उठ के भी जाती हूँ तो ये फिर उठ जाती है। तो मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं कैसे इस चीज़ को मैनेज करूँ। तो लेट्स सी, आई होप कि जब थोड़ी बड़ी हो तो फिर टाइम मिल जाए अपने लिए भी। बट इट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग। मैं इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। उसकी कंपनी की वजह से भी मैं बोर नहीं होती। वो भी मेरी आजकल नई हॉबी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। और देखो उसने ही ये अलाउ किया है मुझे, और मैं वीडियो बना रही हूँ, वरना वो शोर मचाती तो मैंने कहाँ वीडियो बनानी थी। वो सोई हुई थी अभी। हम लोग जब यहाँ आ रहे थे तो वो सोई हुई थी। तो ये यहाँ पे तो ये सोई रहेगी जब तक कि मैं सारी चीज़ें एंजॉय कर लूँगी, आराम से देखूँगी। यहाँ से हमेशा मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है कि जो मैं कहती हूँ कि हाँ यार ये काम की चीज़ और मुझे ये लेनी है, और थैंक गॉड मुझे यहाँ से मिल गई है। तो स्केच बुक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ की मेन स्टेशनरी से तो नहीं लेती, बिकॉज़ वो बहुत एक्सपेंसिव है। और वही चीज़ें यहाँ पे फ्लाइंग टाइगर पे या फिर ये जो पुल्लो टोकमनी इन सब पे मिल जाती हैं, और वो थोड़ी सस्ती भी होती हैं और अच्छी होती हैं। सेम कंपनी, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वो सस्ती मिलती हैं। तो आई डोंट नो कि इनकी मेन जो क्या कहते हैं उसको, स्टेशनरी की शॉप्स हैं वो इतनी एक्सपेंसिव क्यों हैं। अब यहाँ पे मुझे एक फ़ाइल नज़र आई है, वो भी मैंने लेके आनी है। मैंने उस टाइम सोचा कि यार ये ज़रूरी चीज़ है, ये उस्मान को भी पसंद आएगी, बिकॉज़ ये पेपर्स को संभालने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ थी। काफ़ी सॉलिड उसका कवर है, ये वाली है, सेव पेपर सेव मेमोरीज, और कितनी प्यारी लग रही है। ये लेके आएंगे हम इंशाल्लाह। अब ये सारी स्केच बुक्स हैं, ये स्केच बुक के साथ पेंसिल्स और क्या कहते हैं उसको यार, एक तो वो मेरी यादाश्त को पता नहीं क्या हो गया, रेज़र वगैरह इसके साथ ही थी। बाकी मेरे साथ पीछे भी 2 लड़कियां थी जो मेरी तरह तो सारी चीज़ों को देख रही थी। फिर मैंने इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाया कि ओ माय गॉड सारे लोग मेरे जैसे ही हैं। क्योंकि यार यहाँ पे चीज़ें इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, इतना मज़ा आता है इनको देखने का, मैं कैसे बताऊँ। मतलब टू गुड यार, टू गुड लिटरली। चाहे आपने कुछ लेना है नहीं लेना, लेकिन ये वाली 2 लड़की हैं वो, चाहे आपने कुछ लेना है चाहे नहीं लेना, लेकिन एटलीस्ट आपको एंड पे कुछ ना कुछ काम का मिल ही जाता है। और देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा यार यूनिक चीज़ें हैं यार, बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में, ये कहाँ मिलेंगी, और अच्छी चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं, ली जा सकती है। अब यहाँ पे मुझे फाइनली एक बोतल मिल गई। मेरे पास पानी की पहले बोतल तो है, बट वो बहुत बड़ी है, लाइक 2000 ml है, तो वो तो मैं कहीं लेके आ जा नहीं सकती। तो फिर मुझे यहाँ पे जो मिल गई वो छोटी थी, और मैंने कहा कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, बिकॉज़ मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ मिराल की बोतल से पानी पीती हूँ तो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छी बात है अपनी बोतल हो तो एटलीस्ट बंदा पानी तो पी, मतलब जी भर के पी लिया। मिराल की बोतल में कितना पानी होगा उसके लिए या मेरे लिए, तो मैं बस फिर कहती हूँ कि नहीं यार उसके लिए भी तो छोड़ना है, तो फिर अच्छे से पिया भी नहीं जाता। इसलिए फिर वो मुझे काम की बोतल मिल गई तो मैंने वो ले ली। मेरा दिल था कि किसी और कलर की मिलती, लेकिन खैर पिंक ढक्कन वाली मिली, तो खैर ले ली मैंने वो। अब यहाँ पे मैं देख रही थी, मैं ना कुछ ढूंढ रही थी, हाँ मिराल के लिए क्लिप्स ढूंढ रही थी कि उसके सर पे लगाने के लिए ना मुझे पोनियाँ मिल जाएं या क्लिप्स छोटे छोटे मिल जाएं, तो वो मुझे नहीं नज़र आए। काफ़ी बड़ी बड़ी थी, वो मिराल के लिए नहीं है। इसके बाद ज़रा पतले हैं अभी, तो इसके वो किसी काम की नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा छोड़ो, इसकी वो जो मैं काली पोनियाँ लगाती हूँ ना वही ठीक है। ओ मुझे याद आया इसकी काली पोनियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेके आनी थी नहीं, और मैं गई ही नहीं आज। ओफो क्या किया मैंने। अच्छा चलो यार कोई नहीं, कल से ही टाइम से लेके आऊँगी, क्योंकि हमने जाना है जश्न आज़ादी के फंक्शन पे।
तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसकी वीडियो भी जल्दी मिलेगी। ये वाली बोतल फिर मैंने फाइनली ले ली बहुत सोच विचार के बाद, बिकॉज़ मेरे पास सेम ऐसी है लेकिन वो बड़ी बहुत बड़ी है, तो वो आप कहीं लेके आ जा नहीं सकते, वो घर के लिए ही ठीक है। मैंने इसलिए ली थी ताकि मुझे रिमाइंडर रहे कि मैंने पानी पीना है। ये बात अलग है कि मैं बहुत डी टू पानी इतना मैं पीती नहीं हूँ, कभी कभी मोटिवेशन आ जाती है तो वो बोतल मैं ख़त्म कर देती हूँ। अब मुझे अपने लिए एक मैट भी लेना था, योगा मैट, तो मैं वो भी देख रही थी, बट ये एक्सपेंसिव थे काफ़ी, तो मैंने फिर यहाँ से ये नहीं लिया, बट मैं नज़र में रखा हुआ है, लूँगी ज़रूर। अब यहाँ पे मुझे ना हाँ वो नज़र आया ज्वेलरी बॉक्स, तो मैं उसको खोल के देख रही थी कि ये कैसा है। और यहाँ पे ये शायद इरेजर्स हैं सारी, और साथ में फिर डायरीज़ आ गई। मैंने कहा था ना यहाँ पे आज डायरीज़ ही डायरीज़ हैं। अच्छा, इनका ना एक सीज़न आता है जिसमें ये हर चीज़ इनकी दुकान की उसी से मैचिंग रहती है। ओ यार, अभी मुझे वीडियो में नज़र आया यहाँ पे एक लंच बॉक्स भी है, ले लूँगी। सब्र सब्र सब्र, आपकी बहन में ना सब्र बहुत ही कम है, यकीन जानो। मतलब इन चीज़ों को लेके कभी मेरे जहन में आ जाए ना कि मैंने कोई चीज़ लेनी है, मुझे रात को नींद नहीं आती है सोच सोच के कि मैंने वो लेनी है जब तक कि मैं ले ना लूँ। अजीब कीड़ा है, मुझे लगता है शायद और किसी में भी हो गई ऐसा, आप लोगों में भी है तो बताइएगा मुझे या फिर मुझे लगता है कि बस मेरे में ही है। खैर, हमने ये बोतल ले ली और अब हम जा रहे हैं। उस्मान को मैंने मैसेज किया तो वो कह रहे थे कि तुम ना के मार्केट के सामने आ जाओ, मैं वहीं पे आऊँगा। अच्छा, हम लोग अब वहाँ पे जाके खड़ी हुई मैं, और मुझे स्टेशनरी नज़र आ गई फिर से। फिर मैंने क्या किया, मैंने उस्मान को मैसेज किया, ये के मार्केट है और के मार्केट के बिल्कुल ये सामने स्टेशनरी है। मैं यहाँ पे खड़ी भी हुई लेकिन मुझे जैसे स्टेशनरी नज़र आई मैं वहाँ घुस गई। मैंने फिर उस्मान को मैसेज कर दिया था कि मैं स्टेशनरी वाली शॉप पे आ गई हूँ। यार, मैं अपने जब छोटी थी ना तब भी मैं इन चीज़ों से ना, मतलब मेरा दिल करता था कि ये सारी चीज़ें मैं लूँ, और मैं लेती भी थी, और मेरा अभी भी मुझे ये चीज़ें देख के ना मेरा दिल करता है कि मैं ये लूँ। मतलब मुझे लगता है इससे शायद एज का कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं शुरू से ही, बचपन से ही। मेरे पास बैग है एक, अम्मी मेरी बताएंगी बल्कि उस्मान को भी पता है। उसमें मेरे कलर्स, मेरी चीज़ें इस तरह की मैंने जो इकट्ठी की हुई हैं, डेकोरेशन पीसेस, इतनी चीज़ें हैं उसमें। वो इतना बड़ा बैग अभी तक मेरा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मुझे शौक़ है इन चीज़ों को इकट्ठा करने का और संभाल के रखने का। मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये जो कपड़े और जूते और ज्वेलरी, इनकी शॉपिंग से ज़्यादा मुझे ना जो क्रेज़ और जो अट्रैक्शन फील होती है ना, वो मुझे स्टेशनरी में होती है। मुझे लगता है मैं जन्नत में आ गई हूँ, मतलब इन चीज़ों को देख के। अब यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव हैं कलर्स, मतलब सेम कलर्स हैं जो मैंने कल पुलों में देखे थे और यहाँ पे, और पेंसिल्स भी। तो वहाँ पे सस्ती थी, यहाँ पे महंगी है। तो खैर, यहाँ पे भी कभी कुछ मिल ही जाता है आपको अच्छा खासा। मैंने इनसे कलर्स लिए थे, आई थिंक वो 36 थे कि 64 थे। वो मुझे मिल गए थे 30 यूरो में, तो ठीक था, अच्छी डील थी। मुझे किसी मेरी दोस्त नहीं, क्लास फेलो ने बताया था, स्कूल में कोर्स करती थी तो साथ उसने बताया कि इस शॉप से मैंने ये कलर्स लिए हैं, मैंने उसके पास देखे थे, तो फिर मैंने भी ले लिए आके, वो वाले कलर्स मिल गए थे मुझे भी। खैर, अब हम यहाँ से निकले और मुझे उस्मान ने यहाँ से कहा था एक रीसी पुल्लो मिलता है, वो लेना है, और ये इस तरह का होता है लेकिन ये नहीं है वो। तो मैं वो ढूंढ रही थी कि है या नहीं है, तो वो मुझे नज़र तो नहीं आया। तो मैं इसी के सामने आके भी पिक्चर बना के भेजने लगी, तो उस्मान सामने मुझे आके कहते हैं कि मैं खुद ही देख लेता हूँ, तुम रहने दो। इसके बाद हम लोग मेट्रो में आ गए, क्योंकि उस्मान आज गाड़ी नहीं लेके आए, क्योंकि सिटी सेंटर में उस्मान ज़रा कम ही गाड़ी लाते हैं, यहाँ पे बहुत रश होता है। तो गाड़ी से बेहतर होता है कि आप लोग ट्रेन या बस में आ जाओ, वहाँ पे पार्किंग का इतना इशू होता है। तो यार, अब हम यहाँ से जा रहे हैं तापियोला, और तापियोला में उस्मान की अपॉइंटमेंट है, और मैं और मिलाल वहाँ करेंगे थोड़ी मस्ती, जब तक कि उस्मान अपनी अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे। हम 1 घंटा पहले ही पहुँच गए थे,
और उसके बाद फिर उस्मान फारिग जब हुए तो फिर हम लोग थोड़ा वॉक करते हुए बाहर निकले और फिर हम उसके बाद घर आ गए। बट खैर ये हम अभी आ गए हैं मॉल, इसका नाम था आवोइना, आई थिंक सो, आइनोआ आवोइना नहीं, आइनोआ मॉल। हाँ देखा, आइनोआ। इतने ऊट पटांग नाम है, ज़ुबान पे नहीं चढ़ते। खैर प्लीज़ नोट दैट कि हेयर जो है वो मेरा तकिया कलाम है, इसलिए मेरी वीडियोस में सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ होता है वो हेयर का होता है। तो वो मेरा तकिया कलाम है, उसको मैं चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाती। अब मैं दोबारा कहने लगी थी हेयर देखा। सो हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमने कौन से फ्लोर पे जाना है। अब हम यहाँ से उस फ्लोर पे जाएंगे और उस्मान अपने अपॉइंटमेंट के लिए चले जाएंगे। अब हम यहाँ पे जाने के लिए खड़े हुए हैं और यार चेक करो, यहाँ पे मैं उस्मान से कह रही थी पहले यहाँ पे मैंने जो देखी थी मशीन, उस पर ना लोग ऊपर बैठ के तो खुद उसको चलाते थे। अब तो ये बिल्कुल ही इन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया है, लोग भी नहीं है, खुद ही चलती है। क्या बात है, गुड, वेरी गुड। अब हम लोग आ गए हैं जहाँ पे उस्मान ने जाना है। और इसके बाद मिराल ने तो शुक्र किया कि हमने इसको ना प्राम से निकाला है। इसके बाद ये हाथ नहीं आई, यकीन करो, इसको एक दफ़ा आप स्टॉलर से निकाल दो, उसके बाद आप इसको दोबारा स्टॉलर के अंदर बिठा नहीं सकते। अब इस मैडम के यहाँ पे चेक करो, इसने इनके पौधे की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। कसम से मैंने इसको इतना मना किया पर ये मना नहीं हुई इसने। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये मॉल के अंदर एक स्पेसिफिक रूम बनाया हुआ है। यहाँ पे आप बच्चे का खाना गर्म कर सकते हैं, वहाँ पे डायपर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बच्चों को खाना खिला सकते हैं, और ये फीडिंग एरिया है। क्या कमाल की जगह इन्होंने बनाई है। ठीक है, कोई रेंट नहीं है इसका, आई मीन कोई फ़ी नहीं है इसकी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैंने मतलब हर मॉल में इनके तकरीबन इस तरह का कुछ ना कुछ है। और इतना अच्छा इन्होंने ये मतलब सिस्टम बनाया हुआ है कि दिल खुश हो जाता देख के, यार क्या बात है, वाओ। अब मैं और मिराल जो हैं यहाँ पे बस घूम फिर रहे हैं बिकॉज इसके अब्बा की अपॉइंटमेंट है और हम दोनों को तो कोई काम नहीं है, तो हम लोग बस ऐसे ही घूम रहे हैं। हालांकि टांगों की बस हो चुकी है सुबह से चल चल के, और फिर भी हम दोनों की बैटरियाँ चार्ज। अब इसके काम देखो, यहाँ पे प्रिंसेस है मेरी ये, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अपनी बात ये समझा लेती। अब ये मुझे यहाँ पे ये कहने आई थी कि मुझे आवाज़ ना दो बार बार तुम, अच्छा मुझे मेरा काम करने दो। अंदर इसको कोई हैंडल नज़र आ गया था तो ये बार बार उसको छेड़ी थी जाके, और फिर आती थी बाहर और फिर मुझे ऐसे आवाज़ें लगाती थी और फिर भाग जाती थी अंदर। तो ये इसने कितनी देर ये ऐसे ही खेलती रही है। अब हम लोग यहाँ पे नीचे आए हैं, एक दफ़ा आए हैं तो मुझे इसका डायपर चेंज करने के लिए ऊपर जाना पड़ा दोबारा, और फिर दोबारा जब आए हैं तो भी हम लोग मतलब उस सेक्शन में मैं पहुंची ही हूँ जहाँ पे बच्चों के कपड़े हैं, मतलब मिराल की एज के कपड़े हैं। तो साथ में उस्मान का फ़ोन आ गया और मैं वहीं से बस मुड़ के वापस आ गई, देखे भी नहीं मैंने। और मैंने मतलब फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मुझे पता था कि उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है और अब वो हमें बुला रहे हैं। तो बस हमने यहीं से फिर छोड़ी हर चीज़ और देखे बगैर हम लोग वापस चले गए। तो वही था, हम लोग ऊपर गए हैं, वो नीचे आ गए। मैंने कॉल की तो कहते हैं कि मैं नीचे आ गया हूँ, तो मैं अभी इधर ही खड़ा हूँ, आप लोग आ जाओ। तो हम लोग फिर ऊपर से नीचे आए और फिर हम इकट्ठे, अब यहाँ पे आप चेक करो इनके काम, इकट्ठे हम लोग आ गए हैं। ये इन्होंने जो लगाया हुआ है माशाल्लाह से फ्लैक्स, ये पाकिस्तान में हम लोगों के घर ऐसे हों तो हम लोग तो जी प्लस्तर करवाओ, और इन्होंने फैशन के तौर पे इसको बनाया हुआ। क्या ही बात है ना, क्या ही बात है। हर जगह पे उल्टा ही चक्कर है, जिसके पास जो चीज़ है उसको वो चाहिए नहीं है, और जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो उसको चाहिए। तो ये चीज़ एक इनकी अच्छी है, ये जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा मुझे कि सिटिंग एरिया के साथ ही सिटिंग जो बेंच है इनके साथ ही इन्होंने बास्केट्स वगैरह अटैच की हुई हैं और आप वहाँ पे गंद वगैरह फेंक सकते हैं। सो अच्छी बात है ये। अब यहाँ पे इस कुत्ते को ये आवाज़ें दे रही थी, उसके बाद से रोना शुरू कर दिया कि मैंने उसके साथ जाना ही है, उसको बुलाओ वापस। अच्छा, इसको इतने पसंद है ये, अभी कभी गई पास नहीं है लेकिन फिर भी। अब हम यहाँ पे बाहर आ गए हैं और मिराल जो है वो खाना खा रही है। प्रिंसेस का कहना ये है कि मैं खुद खाऊंगी,
तुम मुझे मत खिलाओ। और मैंने भी कहा कि ओके खाओ आप, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खाते जाओ। अब यहाँ पे मुझे उस्मान बता रहे थे कि वो यहाँ पे पहले रहते थे और वो मुझे जगह दिखा रहे थे। आगे मुझे एक बड़ी अच्छी जगह नज़र आई, मैंने कहा कि मैं देख के आती हूँ, अगर तो वहाँ से प्राम जा सकती है तो आप यहाँ से आए, वरना वो दूसरी साइड से आप लोग आ जाना। अब मैं यहाँ से आगे देखने जा रही थी तो स्टेयर्स ही थी, फिर मैंने उस्मान से कहा कि कोई बात नहीं, आप इधर से ही आ जाएं, हम उठा के नीचे मतलब उतार लेंगे, कुछ ज़्यादा चेयर्स नहीं है, सॉरी ज़्यादा स्टेयर्स नहीं है। यहाँ पे मुझे लोग आए नज़र डांस करते हुए, ये इनकी अच्छी थेरेपी है। आप लोग कहीं भी चले जाओ, ये एक ग्रुप बना के शुरू हो जाते हैं बस डांस करना। और आप यकीन करें, इसमें सबसे ज़्यादा लोग एजड होते हैं, जो बूढ़े होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं और सबसे एक्टिव भी वही होते हैं। तो खैर अब ये अच्छी जगह थी, काफ़ी मज़ा आया, हम लोगों ने एंजॉय किया। इतना थक जाने के बावजूद ये जो सीन था ये तो काफ़ी, मैं कहती हूँ कि मतलब थकावट उतार देने वाला था। खैर अब यहाँ हम वैसे ज़्यादा देर तो नहीं रुके, बट थोड़ी देर रुक के तो हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं और साथ साथ हम बातें कर रहे हैं। बस इतनी सी आज की बात थी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये कि आपकी बहन कहीं नहीं गई, यहीं पे है, बस वीडियो ज़रा लेट आती हैं, मैं बनाती ज़रूर हूँ। यार सीन चेक करो, ओ माय गॉड माशाल्लाह, मैं बनाती ज़रूर हूँ लेकिन अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता। हालांकि मैं वीडियोस एडिट भी नहीं करती अपनी, मैं बस क्या कहते हैं उसको, सारी कंबाइन करती हूँ और बस फिर लगा देती हूँ। मैं कुछ खास एडिटिंग नहीं करती। कौन मानेगा कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूँ। खैर जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।